नमस्कार। एजुकेशन नगरी की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चले रुक करते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। प्रदेश भर में आज होलिका दहन होगा। जहां सीकर में दिन में होली दहन हुआ तो वहीं पर जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा में देर रात मुहूर्त के अनुसार दहन किया जाएगा। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जवानों ने आज होली खेली। बांसवाड़ा में 2 युवकों की शादी कराई। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने फूलों की होली खेली। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने आज अपने आवास पर महिलाओं के लिए फूलों की होली का आयोजन किया। वहीं डीग में सीएम भजनलाल शर्मा ने श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन किए और इसके बाद लोगों के साथ फूलों की होली खेली। वहीं होली को लेकर जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में फागोत्सव का आयोजन किया गया। मंदिर प्रशासन की ओर से नई गाइडलाइन भी जारी की गई। इसमें रील बनाने और रंग लगाने पर पूरी तरीके से रोक लगाई दी गई। उधर उदयपुर में पिछली धुलंडी के बाद जन्मी बेटियों का ढूंढोत्सव मनाया गया। वहीं बांसवाड़ा में 600 साल पुरानी परंपरा को निभाते हुए 2 लड़कों की शादी कराई गई। इसी तरह प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में होली की धूम मची हुई है। जयपुर में आईपीएल के मैच के टिकट बिक्री शुरू हो चुकी है। राजस्थान रॉयल ने पहले 2 घरेलू मैच 13 और 19 अप्रैल के लिए टिकट ऑनलाइन जारी कर दिए गए हैं। पिछले सीजन के मुकाबले इस सीजन में आईपीएल मैच देखना बहुत ही महंगा हो चुका है। रॉयल्स ने अपने अलग अलग कैटेगरी के टिकट की रेट 3000 रुपए तक बढ़ा दी है। हालांकि नया सीजन स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि उनकी कैटेगरी में 1000 वाले टिकट केवल 500 रुपए में मिलेंगे। राजस्थान रॉयल ने 4 कैटेगरी के टिकट की रेट फिलहाल अनाउंस नहीं की है। आरआर अपने होम ग्राउंड पर कुल 4 मैच खेलेगी। आईपीएल का 18वां सीजन 22 मार्च से शुरू होने वाला है। इस बार आईपीएल मैचों के लिए टिकट के रेट 1500 से लेकर 20,000 रुपए तक तय किए गए हैं। दर्शक सवाई मानसिंह स्टेडियम में काउंटर से ऑफलाइन टिकट लेने के साथ ही ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। पिछली बार सबसे सस्ता टिकट 1000 रुपए का था, तो इस बार इसका रेट 1500 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही अलग अलग स्टैंड पर लाउंज की रेट में 3000 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। रॉयल बॉक्स की रेट जो पिछली बार 6000 रुपए निर्धारित की गई थी, उसे इस बार बढ़ाकर 9000 रुपए किया गया है। ऐसे में इस बार मैच देखना महंगा पड़ सकता है। जयपुर की हिंगोनिया गौशाला में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। एचजी फाउंडेशन और इनोवेटिव गवर्नेंस रिफॉर्म्स फेडरेशन ने मिलकर मियावाकी पद्धति का उपयोग करके 12000 से अधिक पौधे लगाए हैं। मियावाकी पद्धति एक पर्यावरणीय तरीका है जिससे तेजी से और प्रभावी तरीके से जंगलों की पुनर्स्थापना की जा सकती है। गुरुवार को राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान दिया कुमारी ने गौशाला में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया और गौशाला में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि हिंगोनिया गौशाला में सस्टेनेबल यूनिट का निर्माण किया गया है, जो पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ टूरिज्म को भी बढ़ावा देगा। उनका मानना है कि इस पद्धति से राजस्थान की टूरिज्म इंडस्ट्री को लाभ होगा और ये राज्य की पर्यावरणीय स्थिरता को भी बेहतर बनाएगा। इसके साथ ही दिया कुमारी ने अन्य लोगों को भी इस प्रकार की परियोजनाओं पर काम करने के लिए प्रेरित किया, ताकि राजस्थान की टूरिज्म इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाया जा सके। उनका कहना था कि इस तरह के प्रोजेक्ट राज्य की टूरिज्म इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अजमेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गणेश राम चौधरी ने नसीराबाद सिटी पुलिस थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाने की कार्यप्रणाली, अपराध और मुलजिमों के रिकॉर्ड का अवलोकन किया। एएसपी ने पत्रावलियों का निरीक्षण करते हुए समय पर निस्तारण के निर्देश दिए और कहा कि निरीक्षण का उद्देश्य सुधारात्मक प्रक्रिया को बढ़ावा देना है। वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि थाने में सभी दस्तावेज सही ढंग से और समय पर निस्तारित हो। थाना परिसर में एएसपी का गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत भी किया गया। इसके बाद उन्होंने नसीराबाद में स्थित महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र का भी निरीक्षण किया। केंद्र की प्रभारी भावना ने उन्हें बताया कि पिछले 1.5 साल में कई पारिवारिक विवादों का समाधान समझाइश के माध्यम से किया गया है, जिससे मामले पुलिस और न्यायालय तक नहीं पहुंचे। एएसपी ने इस प्रयास की सराहना की और इस दौरान अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अजमेर के सहायक उप निरीक्षक प्रभुलाल भी उपस्थित रहे। एएसपी का ये निरीक्षण पुलिस कार्यप्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से किया गया था। कोटा में होली के मौके पर उम्मीद क्लब ने उम्मीद उत्सव का आयोजन किया, जिसमें शहर के प्रबुद्धजन, पुलिस और प्रशासन से जुड़े अधिकारी भी शामिल हुए। यह आयोजन कोटा के नयापुरा स्थित उम्मीद क्लब में आयोजित हुआ, जहां सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। इस उत्सव का मुख्य आकर्षण होली के रंगों और राजस्थानी गीतों के साथ देर रात तक चलने वाली महफिल थी। समारोह में महिलाओं और बच्चों के लिए कई तरह के खेल भी आयोजित किए गए थे। क्लब की ओर से ये होली मिलन समारोह आयोजित किया गया था, ताकि शहरवासी इस पर्व को पूरी खुशी और उत्सव के साथ मनाया जा सके। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे और शहर के लोगों के साथ होली खेली। सभी ने फूलों से होली खेली और एक दूसरे को गुलाल लगाया। महिलाओं ने होली के पारंपरिक गीतों पर झूमते हुए डांस किया और सभी ने मस्ती के साथ त्योहार का
आनंद लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के 4 दिवसीय प्रवास पर हैं। पहले दिन उन्होंने श्री राधा कृष्ण मंदिर तलवंडी में दिव्य फागोत्सव एवं विराट संकीर्तन परिक्रमा में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने राधा कृष्ण मंदिर में ठाकुर जी की पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। ओम बिड़ला का स्वागत फूलों की वर्षा से किया गया। इस दौरान वे विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में भी भाग लेने वाले हैं। वे गिरधरपुरा स्थित कुंद महान दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य धरसेन जैन महाविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। इसके अलावा वे शाम 7 बजे पुरानी सब्जी मंडी यानी कि इंदिरा मार्केट में आयोजित होने वाले खाटू श्याम बाबा की विशाल भजन संध्या में भी मौजूद रहेंगे। वे 7:30 बजे उम्मीद क्लब में रोटरी के होली मिलन समारोह में भी शरीक होंगे। शुक्रवार को ओम बिड़ला अपने पैतृक आवास पर क्षेत्रवासियों के साथ होली का पर्व भी मनाएंगे और शाम 6 बजे कैथून में हिरण्यकश्यप दहन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार खानपुर को नगर पालिका का दर्जा देने की मांग पूरी हो चुकी है। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में 25 नई नगर पालिकाओं की घोषणा की। कानपुर के विकास के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यहाँ के लोग लंबे समय से नगर पालिका बनाए जाने की मांग कर रहे थे। इस मुद्दे को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने हर स्तर पर प्रयास किए थे। विधायक सुरेश गुर्जर ने इस मांग को लेकर लगातार संघर्ष किया था। वह विधानसभा में दोनों सत्रों में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते रहे। उनका ये संघर्ष अब सफल हो चुका है और आखिरकार खानपुर को नगर पालिका का दर्जा मिल गया। विधायक सुरेश गुर्जर ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए ये कहा कि खानपुर की जनता के संघर्ष की जीत हुई है। इसके साथ ही उन्होंने इसे सभी धार्मिक और सामाजिक संगठनों की जीत भी बताया, जिन्होंने खानपुर के विकास के लिए लगातार प्रयास किए थे। अब विधायक गुर्जर का कहना है कि इस सभी मिलकर खानपुर के विकास की नई दिशा में काम करेंगे और नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। राजसमंद में इस वर्ष भी हिंदू नववर्ष को धूमधाम से मनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। पिछले कई वर्षों से ये आयोजन लगातार किया जा रहा है और इस बार भी ये एक भव्य रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर विशाल शोभा यात्रा और धर्म सभा का आयोजन भी होगा। शोभा यात्रा के साथ साथ कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें महिलाएं मंगल गीत गाती हुई चलेगी। इस आयोजन की तैयारियों को लेकर मातृ शक्ति की बैठक मधुकर भवन में हुई है। बैठक में शोभा यात्रा के मार्ग पर 3 किलोमीटर लंबी रंगोली बनाने का निर्णय भी लिया गया है। इसके अलावा कलश यात्रा के पंजीकरण और विभिन्न स्थानों पर मातृ शक्ति की बैठकों का आयोजन भी तय किया गया। धर्म सभा और शोभा यात्रा के आयोजन के लिए पंडाल की व्यवस्था पर भी विशेष चर्चा की गई। शोभा यात्रा के मार्ग में शहर के सभी चौराहों को भगवा पताकाओं से सजाया जाएगा। यह आयोजन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2082 के तहत शंख ध्वनि के साथ मंगलाचार के रूप में गूंजेगा। राजसमंद में इस आयोजन को लेकर लोगों में अपार उत्साह है। राजसमंद जिले के आमेट उपखंड में स्थित जय सिंह श्याम मंदिर में फाल्गुन त्रयोदशी के अवसर पर एक विशेष राल दर्शन का आयोजन किया गया। इस खास दिन को लेकर मंदिर को खूबसूरत रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया और भगवान जय सिंह श्याम को लाल रंग के चटकीले वस्त्र पहनाए गए। भगवान का श्रृंगार सफेद कलंकी, स्वर्ण, रजत और मोती माणक्य जड़ित आभूषणों से किया गया। मंदिर में महाआरती के बाद राल दर्शन की परंपरा को भी बड़े धूमधाम से निभाया गया। कार्यक्रम में विशेष रूप से 2 बड़ी मशालें रखी गई, जिन पर राल सामग्री डाली गई। जैसे ही मशालों से आग की लपटें ऊंची उठने लगी, पूरे मंदिर में भगवान जय सिंह श्याम के जयकारे गूंजने लगे। ये दृश्य बहुत ही भव्य और धार्मिक रूप से भावुक था। राल दर्शन के दौरान भक्तों ने पूरे श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की और भगवान की महिमा का गुणगान किया। आबू रोड में पेयजल की आपूर्ति को लेकर गंभीर समस्या बनी हुई थी। आकरा भट्टा वार्ड संख्या 2 के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पिछले 15 दिन से लगातार दूषित पानी की सप्लाई हो रही, जिससे कॉलोनी वासियों में आक्रोश फैल गया है। लोग दूषित पानी की आपूर्ति से बेहद ही परेशान हैं और उनकी जीवन शैली प्रभावित हो रही। घरों में गंदा पानी आने से लोग स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए विभाग के अधिकारियों को कई बार सूचित किया गया, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे कॉलोनी वासियों का गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। खासकर महिलाओं ने इस समस्या को लेकर विरोध जताया और अधिकारियों से तत्काल समाधान की मांग भी की है। इस घटना ने पेयजल व्यवस्था की गंभीर स्थिति को उजागर कर दिया है, जो कि स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभाग के लिए एक बड़ा सवाल बन चुका है। लोग अब इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान चाहते हैं, ताकि स्वच्छ और सुरक्षित पानी की आपूर्ति हो सके। तो ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।